आज वह सच सामने आने वाला था जिसने पूरे परिवार की नींद हिला देनी थी। बेला, जिसे इस घर में एक मासूम, भोली और बेचारी लड़की समझा जाता था, आज उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि उस सच को सामने लाने के लिए पूजा को अपने अंदर की भयानक शक्ति को जगाना पड़ेगा। वह पूजा, जो हमेशा शांत रहती थी, जो हर हाल में अपने प्यार कबीर के साथ खड़ी रही, आज वही पूजा एक तूफान बन चुकी थी। प्यार, भरोसा और धोखा। पूजा ने कबीर से सच्चा प्यार किया था। उसके लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया। हर बार जब कबीर पर कोई संकट आया, पूजा ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। लेकिन जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ किया, आखिर में उसी के हाथों उसे अपमान सहना पड़ा। एक ऐसा थप्पड़ जिसने सिर्फ उसके गाल पर नहीं, बल्कि उसके दिल पर भी गहरी चोट दी। सच्चाई की शुरुआत। कहानी उस पल से शुरू होती है जब पूजा बेला को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे कुछ छिपा हो, जैसे कोई राज उस कमरे की दीवारों में कैद हो। पूजा धीरे धीरे अंदर कदम रखती है और तभी उसके हाथ से कबीर की दी हुई अंगूठी फिसल जाती है। वह अंगूठी, जो उनके रिश्ते की निशानी थी, सीधे जाकर बेला के बिस्तर के नीचे गिर जाती है। छुपा हुआ सच। पूजा जैसे ही अंगूठी उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी अचानक दरवाजा खुलता है। कमरे में मानव आता है और उसके पीछे पीछे बेला भी अंदर आती है। पूजा घबरा जाती है और खुद को बिस्तर के नीचे छुपा लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब वह क्या सुनने वाली है। राज खुलने लगे। बेला और मानव दोनों आराम से बैठ जाते हैं और फिर शुरू होता है एक खतरनाक खेल। दोनों शराब पीने लगते हैं और हंसते हुए पूजा का मजाक उड़ाने लगते हैं। बेला के चेहरे पर वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक शातिर मुस्कान थी। और फिर एक एक करके उनके सारे राज सामने आने लगते हैं। मानव हंसते हुए कहता है, पूजा कितनी बेवकूफ है, उसे अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। बेला जवाब देती है, उसे पता चलेगा भी कैसे, मैंने हर चाल इतनी सफाई से चली है। और फिर वह सच सामने आता है जिसने सब कुछ बदल देना था। बेला के पेट में जो बच्चा बताया जा रहा है, वह कबीर का नहीं बल्कि मानव का है। पूजा यह सुनकर अंदर से हिल जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन वह चुप रहती है, क्योंकि अब वह सिर्फ सुनना नहीं चाहती थी, बल्कि सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। पूजा का फैसला। उसी वक्त पूजा के अंदर कुछ बदल जाता है। अब वह सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह एक योद्धा बन चुकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब बेला का सच छुपा नहीं रहेगा, मैं उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। एक नया मोड़। तभी बाहर से दादी माँ की आवाज आती है, बेला दूध पी लो, बच्चे के लिए अच्छा है के। पूजा यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अब उसे पूरा सच पता था। वह बच्चा झूठ है, वह ममता एक धोखा है, और पूरा परिवार इस झूठ में जी रहा है। तूफान आने वाला है। पूजा धीरे धीरे वहां से निकलती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां सिर्फ आग थी। बदले की आग, सच्चाई की आग। अब वह किसी भी कीमत पर सच सामने लाएगी, चाहे उसे पूरे घर के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां पूजा का रूप बदलने वाला है, जहां सच और झूठ की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ दादी माँ पूरे घर में हवन की तैयारी करवा रही थीं। उनकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके घर में एक नया वारिस आने वाला है। वह बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस खुशी को वह मना रही है, ही वो एक झूठ पर टिकी हुई है। वासुदेव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, माँ, कुछ तो गड़बड़ है, हमें सच्चाई जाननी चाहिए। लेकिन दादी माँ ने साफ इनकार कर दिया, मुझे किसी सच्चाई की जरूरत नहीं, मेरा दिल कहता है कि बेला सच बोल रही है। पूजा की एंट्री, बदला हुआ रूप। कोकोस्टेग की कीट।
तभी दरवाजा जोर से खुलता है। पूजा अंदर आती है, लेकिन यह वही पूजा नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर दृढ़ता और चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास। ऐसा लग रहा था जैसे खुद न्याय करने आई हो। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। सच्चाई का सामना। पूजा सीधे दादी माँ के सामने जाती है और जोर से कहती है, आज इस घर में सच सामने आएगा। सब हैरान रह जाते हैं, कबीर भी, बेला भी। बेला थोड़ी घबराती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है, क्या हुआ पूजा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? सबूत, एक एक करके पूजा बिना जवाब दिए अपने हाथ में पकड़े कागज आगे बढ़ाती है। यह देखिए दादी माँ, यह है असली रिपोर्ट। दादी माँ कांपते हाथों से कागज लेती हैं। जैसे जैसे वह पढ़ती हैं, उनको उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सबसे बड़ा खुलासा, पूजा जोर से कहती है, बेला झूठ बोल रही है, उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है।